की 24 विधानसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। उम्मीदवार 27 अगस्त तक भर सकेंगे नामांकन, 18 सितंबर को वोटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। दोनों नेता कल से आ सकते हैं प्रदेश के दौरे पर। दौरे से प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद को मिलेगी मजबूती। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आज श्रीनगर से पहुंच रहे जम्मू पहुंचने पर तारिक हमीद कर्रा का होगा जोरदार स्वागत। जम्मू में प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी कांग्रेस की बैठक। जम्मू संभाग के विधानसभाओं के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। आधुनिक दौर में भी विकास से दूर कई इलाके, सड़कों के अभाव से जूझने को लोग मजबूर। पालकी में उठाकर अस्पताल पहुंचाए जा रहे मरीज। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से असेंबली इलेक्शंस की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष बाद यानी कि 10 सालों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन आज जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग मतदाताओं की फाइनल सूची भी आज जारी करने जा रही है। पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें 16 सीटें कश्मीर संभाग की हैं, जबकि 8 सीटें यहां पर जम्मू डिवीजन की हैं। पहले चरण के लिए 27 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। वहीं पर 28 को पर्चों की जांच की जाएगी यानी कि स्क्रूटिनी का जो प्रोसेस है वो किया जाएगा और साथ ही साथ 30 अगस्त तक नामांकन वापस लेने की तारीख रखी गई है। वहीं पर 18 सितंबर को फाइनली वोटिंग का दिन जो है वो तय किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, इस पर हम जानकारी भी लेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां अब जम्मू कश्मीर में तेज हो चुकी है। जिस पल का यहाँ पर सभी लोगों को इंतजार था, सभी स्थानीय लोगों को इंतजार था, सभी पार्टियों को भी इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है और बहुत ही जल्द यानी 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में होने वाली है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की चुनावी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को देखने को मिल रही है? आपने ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर में अब चुनावी एक सियासी जमात अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर पैंतरा इस्तेमाल कर रही है। अगर कल ही बात करें, कल तारिक हमीद कर्रा को बनाया गया अध्यक्ष पार्टी का और उनका बड़ा वेलकम किया गया और उन्होंने कहा कि हम समान विचारधारा वाली पार्टी से अलाइंस कर सकते हैं। कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। उसके साथ साथ बीजेपी हो, पीडीपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल से ही सरगर्मियाँ तेज थी। आज सरकारी तौर पर या निर्वाचन आयोग द्वारा आज पहली अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के तहत 24 विधानसभा हलकों में चुनाव होगा, जिसमें से 8 जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं और 16 जो है कश्मीर से। जी शिपन। विनोद जी, देखिए अब देखने वाली बात यह है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 2014 में यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हुए थे, काफ़ी फेसेस रिपीट किए गए थे, अब क्या लगता है कि न्यू फेसेस निकल कर सामने आएंगे या फिर पुराने फेसेस को रिपीट किया जाएगा? शिपन, पहले हमें ये आंकलन करना होगा कि 2014 और 2024 के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें जो 2019 आया 5 अगस्त 2019, जिसमें 370 में संशोधन किया गया और 35A को हटा दिया गया, उसके बाद स्थितियां बदल गई हैं और जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि 370 काबिज रहे और 35A भी यहीं पर रहे, वो कतई नहीं चाहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले और वो ऐसे कैंडिडेट खड़े करेंगी जिसकी विनेबिलिटी हो, जिसको लगता हो कि वो जीत सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग है, ये एक प्रेस्टिजियस इशू बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार टाल क्लेम किए कि ये बड़ा फैसला लेने के बाद कश्मीर में विकास हुआ, जम्मू में विकास हुआ, उनको भी अपनी जीत सुनिश्चित करना बहुत लाजमी है। इसलिए मुझे लगता है कि फेसेस रिपीट कम होंगे, बदले ज़्यादा जाएंगे।
विनोद जी, तमाम लीडर्स जो है वो अपनी पार्टीज चेंज करते नजर आ रहे हैं, तो इसका कितना प्रभाव उनकी पार्टी पर देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, ताजमुद्दीन ने पार्टी को छोड़ दिया, जुल्फ़िकार ने पार्टी को छोड़ दिया, अलग अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो वक्त के साथ साथ बदलने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं वो विनेबिलिटी देखते हैं, वो देखते हैं कि किस पार्टी में उनको ज़्यादा स्कोप है, कहाँ पे उनको बेहतर स्थान मिल सकता है। उस लिहाज से ये जब जब चुनाव होते हैं, कोई नई बड़ी बात नहीं है शिवपन, जब चुनाव चरम सीमा पर होते हैं, बिल्कुल नज़दीक होते हैं, तो ये पार्टी दलबदलु नेता जो होते हैं एक दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। जी विनोद जी, अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है तमाम पार्टियों से? सभी सियासी दलों की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, वही एनसी है, पीडीपी है, सीपीआई, सीपीआईएम है, अन्य पार्टीज भी हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है? अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, वो लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट करें इन पार्टी से? ये शिपन, इस पर अभी से कोई अपनी स्टेटमेंट देना उचित नहीं होगा। जैसे जैसे अभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो बाहर आया है, जब दूसरी बड़ी कांग्रेस की बात करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, पीडीपी का मैनिफेस्टो होगा या बाकी दीगर जमातों का, जैसे जैसे मैनिफेस्टो आएगा और प्रचार में धार किसकी ज़्यादा होती है ये डिपेंड करेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि किस पार्टी को एज है। ठीक है विनोद जी, आपसे जानकारी और भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अगली खबर की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वहीं पर लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कल यानी बुधवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं। सूत्रों की अगर मानेंगे तो कांग्रेस के ये दोनों वरिष्ठ नेता कल जम्मू पहुंचेंगे और वीरवार यानी थर्सडे को जम्मू से ये श्रीनगर की ओर रवाना होंगे। बताया भी जा रहा है कि इन दोनों नेताओं से इस दौरे से काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं और इन दोनों नेताओं के दौरे से जहां प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जो है तारिक हमीद, उनको मजबूती मिलेगी और वहीं पर कांग्रेस की अंतरकलह यानी कि जो इंटरनल डिस्प्यूट कांग्रेस में देखने को मिल रहा है वो भी दूर हो सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों की अगर मानेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि जो नेशनल प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के और साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं कल यानी कि 21 अगस्त को बुधवार के दिन यहाँ पर ये दोनों बड़े नेता जो हैं वो जम्मू पहुंचेंगे और वहीं पर वीरवार यानी 22 अगस्त को ये श्रीनगर की तरफ रवाना होंगे। अब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि तमाम बड़े जो यहाँ के जो स्थानीय नेता है, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ की जो स्थानीय पार्टी हैं उनके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, उनको कहीं ना कहीं मजबूती इन दोनों बड़े नेताओं के दौरे से मिल सकती है। हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं विनोद सर, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ मोटिव रहेगा इन दोनों बड़े नेताओं का जम्मू कश्मीर में आने का? दोपहर बाद ये फाइनल होगा कि कल कितने बजे आ रहे हैं या कौन कौन आ रहा है, ये दोपहर बाद कांग्रेस हाईकमान तय करेगी कि कितने बजे कहाँ। हाँ, अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं, जराया बता रहे हैं कि कल ये दोनों बड़े नेता आ रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस के पास बहुत बड़े टास्क हैं जिनको करना है। एक तो जिस तरीके से ऑफर किया है कांग्रेस ने किया है या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि प्रीपोल अलायंस हो सकता है कुछ सीटों पर, उस पर चर्चा करनी है। दूसरी बड़ी बात है कि बहुत सारे कद्दावर नेता जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं वो भी चाहेंगे कि उनकी शमूलियत पार्टी में, उनकी शमूलियत जो है बड़े नेता के समक्ष हो। यानी वहाँ पर अगर राहुल गांधी रहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं, कोई बड़े नेता रहते हैं, उनकी मौजूदगी में शामिल होंगे, तो ये भी एक कारण है। एक तो जो मैंने पहले कहा कि अलायंस, फिर टिकटों यानी किस किस उम्मीदवार को किस किस जगह से लड़ाना है, कौन विनेबिलिटी कहाँ कहाँ उनको लगती है, इन पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि किन सीटों को छोड़ना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तीसरा, आपने खुद ही कहा कि जब आप किसी को अपना कैप्टन बनाते हो और उसके बाद आपके नेशनल प्रेसिडेंट आते हैं या फिर राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो आकर के उनके समक्ष खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका कद भी बढ़ता है। और पहले भी इस तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं कि कांग्रेस के बीच में अंतरकलह बढ़ी है। इनके आने से, उनके हाथ रखने से तारिक हमीद कर्रा पर या फिर जैसे गुलाम अहमद मीर है, पीरजादा मोहम्मद सईद है, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके सामने खड़े होने से मुझे लगता है कि जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा की मजबूती बनेगी।
विनोद जी, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस देखा, तो क्या लगता है कि असेंबली इलेक्शंस में भी इसी तरीके का अलायंस हो सकता है? बिल्कुल, ये बात को रूल आउट नहीं किया है। इवन कल तारिक हमीद करार श्रीनगर में जब जनसभा को या मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियों से मुलाकात हो सकती है, उनसे अलायंस हो सकता है। वैसे ही उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि अलायंस को लेकर के सभी द्वार खुले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा के चुनाव 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस होना लगभग तय माना जा रहा है। विनोद जी, जिस तरीके से अभी नवनियुक्त अध्यक्ष जो हैं तारिक हमीद कर्रा, उनकी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कल देर शाम को मीटिंग हुई है और अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितनी मजबूती ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी को इन दोनों नेताओं के आने से मिलेगी? वेल देखिए, कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी का आना अपने आप में बड़े मायने रखता है और अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली मजबूती मिलेगी, कैडर मजबूत होगा और इससे कांग्रेस को इलेक्शन में लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक है विनोद जी, आपसे और भी जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन इसी बीच हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हमने कांग्रेस के हवाले से बात की। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे, नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, और वहीं पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं। अब ग्राउंड लेवल पर यह देखना होगा कि कांग्रेस का बेस कश्मीर डिवीजन में और साथ ही साथ जम्मू डिवीजन में कितना स्ट्रांग होगा और पार्टी कैडर को इंटरनली कितनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल डिस्प्यूट कांग्रेस में हमेशा से रहा है और अभी भी कुछ इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने से और जम्मू के जो बड़े नेता है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने से अंतर कलह जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। इसी बीच अगली खबर की बात करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा आज जम्मू आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद कर्रा जो है वो सोमवार को दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे और संगठन में ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पहली बार वो जम्मू पहुंचेंगे। जम्मू पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग जो है उनके स्वागत में पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस की एक अहम बैठक होगी, जिसमें कि विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू संभाग की विधानसभाओं के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन भी किया जाएगा। आपको बता दें अभी तक की यहाँ पर अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है, जब से यहाँ पर कर्रा जो है उन्होंने पदभार संभाला है, जम्मू कश्मीर के वो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, पहला दौरा उनका जम्मू का रहने वाला है। पहले वो दिल्ली से सीधा श्रीनगर गए और श्रीनगर से अब वो आज जम्मू आ रहे हैं और पार्टी हाईकमान के साथ मीटिंग की जाएगी। जो उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे उन पर भी विचार विमर्श देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी में कुछ ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़े चेंजेस कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से हमारे साथ विनोद जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है असेंबली इलेक्शंस में? तो राय नहीं है कि वाकई में चेंजेस आई हैं, बड़े सारे लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है और इससे लगता है कि संगठन मजबूत हुआ है। और दूसरा, जब कोई नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को बदलता है, कुछ चेंजेस करता है तो बड़ा सोच समझ के करता है। और तारिक हमीद कर्रा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि वकार रसूल अपने सीनियर्स को साथ में लेकर के नहीं चल सके और उनमें समन्वय और तालमेल का अभाव था, लेकिन तारिक हमीद कर्रा एक सुलझे हुए सियासतदान हैं। उनके साथ सभी सीनियर नेता जो खड़े हैं, चाहे वो पीरजादा मोहम्मद सैयद हो, GA मीर हो, रमन बल्ला हो, सब उनके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रयोग जो है कहीं ना कहीं कामयाब साबित होगा। बिल्कुल शिफर। विनोद जी, क्या कुछ चैलेंजेस रहने वाले हैं कांग्रेस के सामने, क्योंकि बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। अब विकार रसूल वानी जो कि हमेशा से यहाँ पर प्रेसिडेंट, यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं, अब लास्ट टाइम पर यहाँ पर अध्यक्ष बदलना कितना सही साबित हो सकता है कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। एक चैलेंज रहेगा आपके पास, यानी तारिक हमीद कर्रा अभी जुम्मा अध्यक्ष बने, उसके साथ ही आज जम्मू पहुंचे और आज ही अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 24 सीटों पर इलेक्शन की अधिसूचना जारी कर दी है। इनको अपना मैनिफेस्टो भी तैयार करना है और टिकटों के वितरण में कहीं गलती ना हो, इस पर भी पूरा ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जो है तारिक हमीद कर्रा पर है। विनोद जी, जिस तरीके से हमने देखा कि 2014 से लेकर 2024 तक
कई बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ा चेहरा गुलाम नबी आजाद का है और भी काफी सारे चेहरे कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टियों में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं कांग्रेस देखिए, को? सियासत में ये सब जायज़ रहता है। कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है, कोई पार्टी छोड़कर आ रहा है। 2014 के नतीजे, 2019 के नतीजे, फिर 2024 के नतीजे में जिस तरीके से 99 पर कांग्रेस पहुंची, उसके बाद जो लोग छोड़ के गए थे उनको एहसास हो गया कि कांग्रेस दोबारा रिवाइवल के मूड में है। और कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा की निकाली हो या फिर और राहुल गांधी ने जो काम किया, उसको देखते हुए जो लोग पार्टी छोड़ के गए थे उनको एहसास हो रहा है और इसलिए वो दोबारा वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। और ये कांग्रेस के वापसी से कांग्रेस का रिवाइवल भी होगा। जिस तरीके से विनोद जी हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शंस में 2 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार खड़े हुए और दोनों ही सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब क्या लगता है कि कौन से ऐसे इश्यूज रहेंगे जिनको कि यहाँ पर उजागर करने की जरूरत है ताकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से खासकर जम्मू डिवीजन में रिवाइव कर पाए? शिवम, हम उसको देखते हैं हार के मूड में। देखिए, जो अंतर कम हुआ है, जो जीत का भारतीय जनता पार्टी का अंतर कम हुआ है, उसको उसकी भी समीक्षा हमें करनी चाहिए। उसकी हम समीक्षा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा एज मिला है लोकसभा चुनाव में और उस एज के करते ही चलते ही जो बड़े दूसरे नेता कांग्रेस को छोड़ करके गए थे वो वापस आ रहे हैं। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार तमाम चीजों को लेकर जानकारी यहाँ पर साझा कर रहे थे। जिस तरीके से असेंबली इलेक्शंस का अब ऐलान हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया जिसमें कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं। 4 अक्टूबर को इसका ऐलान हो जाएगा कि किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। इसको लेकर तमाम जो सियासी दल हैं वो अब तैयारियों में लगे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, तमाम जो पार्टियां हैं सभी द्वारा कमर कस ली गई है और कुछ ऐसे मुद्दों पर बात की जा रही है जिसको कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो यूथ हैं, हर एक आयु वर्ग का जो व्यक्ति है जम्मू कश्मीर का, वो चाहता है कि इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए ताकि यहाँ पर पार्टी का जो बेस है वो जम्मू डिवीजन और साथ ही साथ कश्मीर डिवीजन में स्ट्रांग हो सके। इसी बीच हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे जिला डोडा के हवाले से, जहां पर कि इस आधुनिक दौर में भी 2024 के इस दौर में 21वीं सदी में जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों का कितना विकास हुआ है, इसकी एक और डरावनी तस्वीर सामने आई है। जिला डोडा में दूर दराज के इलाकों में यहाँ पर सड़कों का निर्माण ना होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि मरीजों और गर्भवती महिलाओं को पालकी में उठाकर अस्पतालों तक पहुंचाना पड़ता है। यहाँ पर मरमत का ये इलाका निकलकर सामने आया है जहाँ पर लोगों ने इन अनदेखी से तंग आकर अब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा ऐलान डोडा के कुछ इलाकों से निकलकर सामने आया है जहां पर लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही क्योंकि बुनियादी सुविधाएं उनके तक नहीं पहुंच रही, इसीलिए उन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का बड़ा फैसला लिया है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए विकास मनहास जिला डोडा से हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। तस्वीरें हमने देखी, ऑडियंस ने भी तस्वीरें देखी, किस तरीके की मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, तहसील मरमत या पूरा मरमत जो है लगभग 70,000 से ज्यादा आबादी वाला एरिया है और कई इलाकों में जो है अभी तक जो है रोड कनेक्टिविटी जो है लोगों को नहीं है। ऐसे में जो नदी नाले वाले साइड जो है लोग रहते हैं, यानी सड़क से कई 3 से 4 किलोमीटर दूर या 5-6 किलोमीटर दूर इन लोगों का जो है एक डीपीआर भी बना हुआ था जिस एरिया में लगभग 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है इनके। और 2014 से लेकर आज 2024 है, 10 साल बीत चुके हैं। यानी पिछले असेंबली इलेक्शन में इन लोगों के साथ आश्वासन दिया गया था कि आपको रोड कनेक्टिविटी जो है दी जाएगी। उसके बाद फिर से इन लोगों को एक और आश्वासन मिलता है डीडीसी इलेक्शन में कि आपकी रोड कनेक्टिविटी जो है जरूर मिल जाएगी, आप हमें जिताइए। इन लोगों ने पूरा साथ दिया इन लोगों का और अब जाकर 2024 में दोबारा से ये सब चीजें देखनी पड़ रही है जिसमें पालकी में उठाकर बुजुर्गों को लेना पड़ रहा है हॉस्पिटल के लिए। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो वहां के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने क्या कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की कि कितनी मुश्किलें लोगों को पेश आ रही है?
देखिए, जो नेता है या जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सिर्फ इन लोगों को वोट मांगने के टाइम पर दिखते हैं, उसके बाद 3 या 4 साल जो है बिल्कुल लापता रहते हैं, जिसमें साफ तौर पर इन लोगों ने जो है अभी जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं बिल्कुल बाइकाट किया हुआ है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर ये लोग जो है इकट्ठा हुए वहां पर और इन लोगों ने इस तरह का फैसला लिया है, क्योंकि इनका रोड जो है काफी लंबे समय से है और ये लोग जो है किस तरह से अपने घर से किस तरह से जो भी बीमार होता है उसको पालकी में उठाकर या तो हाईवे वाली साइड जाना है या तो फिर लिंक रोड कहीं पास में हो तो वहां तक पहुंचना है, उसके बाद भी वहां पर एम्बुलेंस जो है बुलाकर या फिर पर्सनल गाड़ी मंगवाकर उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचना है। तो ऐसे में कई लोगों की जान चला जाती है और इन लोगों को जो है यहाँ के राजनेताओं ने जो है सिर्फ वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया है। विकास, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर, जिस तरीके से आपने भी बताया कि इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का फैसला इन लोगों द्वारा किया गया, कितना बड़ा सेटबैक ये हो सकता है डेमोक्रेसी पर? देखिए, काफी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन अगर उस एरिया में रहती है तो मान लीजिए 6 से 7 हजार अगर वोट होंगे, ऐसे में अगर वो तमाम लोग जो है बाइकाट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और जो इस तरह से लगातार इन लोगों के पास जाकर आश्वासन देते हैं, जिसमें साफ तौर पर ये भाजपा के ऊपर किस तरह से बता रहे हैं कि भाजपा के नेता हमारे पास आकर कहते थे कि डीडीसी का इलेक्शन जिताइए, हम ये कर देंगे, उसके बाद अब इलेक्शन असेंबली का आ रहा है तो फिर से इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, यानी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जो है इन लोगों के साथ खेली जा रही है और मरमत ये एरिया जो है किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, जो 70-80 हजार से ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है। यहाँ पर विकास, आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पीएमजीएसवाई जैसी स्कीम्स लागू हो रही हैं, तमाम सड़कें बन रही हैं, रोड कनेक्टिविटी एनहांस हो रही है, हाईवेज बन रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ रीजन है अभी तक ये रोड नहीं बन पाई? बिल्कुल तैयार हो गया था और लोगों का कहना है कि हम अपने नेताओं के पास जाते हैं जिनको हमने वोट दिया है, या फिर डीसी के पास जाते हैं, इनके दरवाजे खटखटाते हैं और ये जो है आश्वासन दे देते हैं कि हम जो है आपका काम जल्दी से कर देंगे, लेकिन ऐसा पिछले 10 सालों से नहीं हुआ। और ऐसे में लगातार जिस तरह से यहाँ के लोग, और इसी रास्ते से गोवा टू सुध महादेव के लिए जो है बिल्कुल नेशनल हाईवे बन रहा है, तो ऐसे में जो लोग जो है यहाँ इस रास्ते से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर है, वो लोग जो है आज भी किस तरह से दर है या फिर पालकी में उठाकर किस तरह से उन लोगों को हॉस्पिटलाइज जाना पड़ता है, ये दर्द जो है वही लोग जानते हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास जिला डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इतने आधुनिक दौर में भी यहाँ पर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें या फिर अन्य जो पेशेंट्स हैं उन्हें पालकी में उठाकर यहाँ पर जो पास का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या फिर हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाना पड़ रहा है। अब लोगों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि असेंबली इलेक्शंस का वो बॉयकॉट करेंगे, कोई भी लोग जो है वो उस गाँव के लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।